अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर स्टडी टीचर। और आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग टेक्निक, लेक्चर नंबर 2। क्लास आपकी सेकेंड ईयर है, स्टैटिस्टिक्स। पॉपुलेशन, टोटल ग्रुप अंडर स्टडी फ्रॉम विच वी विश टू गेट द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आपके पास क्या होता है? टोटल ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है जिसको आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और उसमें से इंफॉर्मेशन जो आपके डिज़ायर होती है। एग्जाम्पल्स हैं नंबर स्टार इन द स्काई, नंबर स्टूडेंट इन ए क्लास। नंबर स्टार क्या है? स्टार्स की क्या है? तादाद है किस पे? आसमान पर। और नंबर स्टूडेंट इन ए क्लास, और बच्चों की तादाद है एक क्लास में। तो वो आपके पास क्या होगी? पॉपुलेशन होगी। नेक्स्ट है आपके पास सैंपल। अ स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन रिप्रेजेंटिंग ऑल द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। अ स्मॉल पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट होता है पॉपुलेशन का, जो उस पॉपुलेशन की तमाम क्वालिटीज को प्रेजेंट कर रहा होता है, वो आपके पास सैंपल होता है। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एग्जाम्पल्स है आपके पास। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड टेकन फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड टेकन फ्रॉम ह्यूमन बॉडी के ब्लड के चंद कतरे होते हैं जो कि हम इंसानी जिस्म में से लेते हैं, इसका टेस्ट करने के लिए कि इसमें जो ब्लड है वो किसका है, कौन से ग्रुप का है। तो वो आपके पास क्या होगा? सैंपल हो गया। और होल बॉडी का जो ब्लड है वो आपके पास पॉपुलेशन होता है। A spoon of rice, a spoon of rice selected from a pot containing cooked rice। एक चम्मच लेते हैं आप चावलों का, जिसमें आप चावल आपके जिसमें बने होते हैं, तो वो भी आपके पास एक सैंपल, एक जो एक चम्मच आप लेंगे वो आपके पास सैंपल होगा। और टायर जो आपका पोर्ट होगा वो आपके पास क्या होगा? पॉपुलेशन। पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। Parameter, an numerical value summarizing all the data of an entire population। एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि आपके पॉपुलेशन डेटा को क्या करती है? समराइज करती है, कम करती है। वो आपके पास पैरामीटर होता है और इसको डिनोट करते हैं हम ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं। और पॉपुलेशन मीन म्यू होता है और पॉपुलेशन वेरिएंस आपके पास सिग्मा स्क्वायर होता है। नेक्स्ट आपके पास है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक क्या होती है आपके पास? अ न्यूमेरिकल वैल्यू समराइजिंग द सैंपल डेटा, जो कि क्या करती है? सैंपल डेटा को क्या करती है? कम करती है। तो ये आपके पास स्टैटिस्टिक होती है। उसमें क्या होता है? सैंपल मीन एक्स बार, सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको किसे हम नोट करते हैं? इसको हम इंग्लिश लेटर से नोट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है स्टैटिस्टिक्स। कंबाइंड स्टडी ऑफ फोर मेथड यूज टू कलेक्ट, अरेंज, एनालाइज एंड इंटरप्रेट न्यूमेरिकल डेटा टू मेक डिसीजन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। कंबाइंड स्टडी होती है आपके पास फोर मेथड की, जो कि जिसको यूज किया जाता है कलेक्ट करने के लिए, अरेंज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए न्यूमेरिकल डेटा को। जब हम ये चारों मेथड अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद हम एक डिसीजन लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है साइज ऑफ पॉपुलेशन। टोटल नंबर ऑफ यूनिट इन द पॉपुलेशन। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो होते हैं एक पॉपुलेशन में इज नोन एज साइज ऑफ पॉपुलेशन। इट इज डिनोटेड बाय एन। इसको क्या करते हैं हम? कैपिटल एन, साइज ऑफ पॉपुलेशन को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास साइज ऑफ सैंपल। नंबर ऑफ यूनिट सिलेक्टेड इन द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड साइज ऑफ सैंपल। नंबर ऑफ यूनिट सिलेक्टेड किस में करते हैं? वो पॉपुलेशन में से था और ये सैंपल में से सिलेक्ट करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? साइज ऑफ सैंपल। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। नेक्स्ट आपके पास है सैम्पलिंग। मेथड ऑफ सिलेक्टिंग द सैंपल। एक मेथड होता है जो सिलेक्ट करता है सैंपल को फ्रॉम द गिवन पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल, मेथड ऑफ सिलेक्टिंग प्लेयर इन हॉकी टीम बाय यूजिंग लॉटरी मेथड कैलकुलेट efficiency in the previous matches। Sampling design, a clear-cut statistical program in which all steps about the selection and estimation of sample are decided before selection। एक clear cut statistical program होता है जिसमें all steps selection के about और estimation के about of samples डिसाइड किए जाते हैं before selection is called sampling design। Example है आपके पास a statistical program in which procedure for the selection of hockey players, selection करनी है हॉकी प्लेयर की, and rule for estimating their efficiency are decided। उसकी हॉकी प्लेयर की जो एस्टिमेटिंग किसकी करनी है? एफिशिएंसी की। और उसकी जो सिलेक्शन करनी है उसके बाद जो भी पॉइंट्स आपके पास होंगे उसको उसकी सिलेक्शन से पहले डिसाइड किया जाएगा। इज ए सैम्पलिंग डिज़ाइन। सैम्पलिंग यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग यूनिट। बेसिक जो पॉपुलेशन का जो आपके पास बेसिक यूनिट होता है वो आपके पास क्या होगा? सैम्पलिंग यूनिट होगा। एग्जाम्पल है, इफ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 50 स्टूडेंट देन ईच स्टूडेंट इज ए सैम्पलिंग यूनिट। आपके पास अगर पॉपुलेशन कितने हैं? 50 बच्चों के कंसिस्ट है। ठीक है, 50 स्टूडेंट पे कंसिस्ट है, तो इसमें हर एक बच्चा आपके पास क्या होगा? सैम्पलिंग यूनिट होगा।
नेक्स्ट है सैम्पलिंग फ्रेम। कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल सैम्पलिंग यूनिट ऑफ ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। इसमें क्या होता है कि कंप्लीट लिस्ट होती है ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स की और किसके पॉपुलेशन की, उसको क्या कहते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। एग्जांपल है, इफ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 50 स्टूडेंट, अगर पॉपुलेशन आपके पास कंसिस्ट है 50 स्टूडेंट पर, देन द लिस्ट ऑफ देयर नेम्स, उनके नामों की लिस्ट और एनी अदर आइकॉन इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। नेक्स्ट है आपके पास एडवांटेजेस। इट सेव टाइम एंड मनी। ठीक है, ये टाइम भी बचाती है और आपका पैसा भी बचाती है। सैम्पलिंग इज द ओनली सोल्यूशन। सैम्पलिंग एक वाहिद सोल्यूशन है व्हेन पॉपुलेशन इज नेवर एंडिंग, जब आपकी पॉपुलेशन एंड नहीं होती। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन रेबिलिटी ऑफ एस्टीमेट। ये किसकी एस्टीमेट करने की रेबिलिटी को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, बयान करता है। इट कैन बी यूज टू चेक द एक्यूरेसीज ऑफ सेंसस डेटा। सेंसस डेटा आपके मरदमशुमारी डेटा होता है, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं। फॉलोइंग अप नो रिस्पॉन्स इज इजी इन सैम्पलिंग। जो आपके जो है सैम्पलिंग के दौरान जो आपका जो नॉन रिस्पॉन्स आपको गिवन हो रहा होता है क्वेश्चनरी, जब आप क्वेश्चन करते हैं तो उसमें जो नॉन नॉन रिस्पॉन्स होता है वो सैम्पलिंग के थ्रू क्या कर लेते हैं आप, इजी उसको क्या कर लेते हैं, सैम्पलिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लास आज का लेक्चर आपका एंड हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।